न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा के दूर दराज ग्राउंड यानी फॉर ऑफ द एरिया जो है, यानी अगर बर्फ में बात की जाए तो ये पूरा रीजन जो है ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट होकर रहता है। लेकिन आज आप हमारे पीछे देख रहे हो कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। मैं कैमरामैन से थोड़ा आगे आने के लिए कहूंगा। आप देख रहे हैं कितने लोग जो हैं यहाँ। इंडियन आर्मी 26 RR का कैंप है, मेडिकल कैंप है, माल मवेशी के लिए अलहदा दवाई दी जा रही है, और उसके साथ साथ जो यहाँ हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो दवाई दी जा रही है। क्योंकि इन लोगों का बड़ा आज तक जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उनके लिए एक बड़ा गिला रहा है कि यहाँ इस फॉर ऑफ द एरिया में जो बिल्कुल हिमाचल बाउंड्री पे अगर देखा जाए, यहाँ से लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे हिमाचल बाउंड्री है और उसके बाद तरेला आता है। तो इन लोगों का मैक्सिमम ट्रेड जो है वो हिमाचल के साथ रहता है। लेकिन आज इन लोगों ने कहा है कि पहली बार हमने इंडियन आर्मी को यहाँ देखा, यहाँ जहां इंडियन आर्मी बॉर्डरों पे लड़ती है, दुश्मन का मुकाबला करती है, दुश्मन को जो हमने पास्ट में देखा, माजी में देखा कि किस तरह से यहाँ हमारा हमसाया मुल्क फिर कोशिश कर रहा है यहाँ मिलिटेंट्स को लाने की, टेररिस्ट को लाने की। लेकिन आपने देखा कि किस तरह मिलिटेंट्स को यहाँ मार गिराया, मिलिटेंट को गन डाउन किया गया। तो ये लोग भी इन्होंने अब एक अज़म किया हुआ है कि अब हम यहाँ किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ हमने देखा कि जब भी यहाँ कोई सस्पिशियस मोमेंट होती है, जब भी यहाँ कोई एक्टिविटीज होती है, तो ये लोग आर्मी को फोन कॉल्स करते हैं, नियर बाई पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं, और यहाँ की वीडियो जो है मिल के जो है उस डिटेक्ट करती है उस जो भी एक्टिविटीज है। लेकिन इंडियन आर्मी की अगर बात की जाए, 26 RR आप देख रहे हो इस बालाई इलाके में, इस हिमाचल बाउंड्री पे किस तरह मेडिकल कैंप कर रही है, लोगों के घरों में जा रही है, गांव-गांव में जो है लोगों को दवाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल इंडियन आर्मी की हम देख रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन से आगे कहूंगा, हमारी माएँ बहनें जो है आगे किस तरह जो है इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस कैंप को जो है, क्योंकि यहाँ लेडीज जो हमारी बात हुई, यहाँ के बुजुर्गों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये पहली बार इस किस्म का कैंप यहाँ हो रहा है, मेडिकल कैंप हो रहा है, माल मवेशी के लिए दवाई दी जा रही है। क्योंकि ये एरिया जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, अगर विंटर सेशन की बात की जाए, रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट होके रहता है। यहाँ हमने बहुत बार देखा कि यहाँ से जब पेशेंट्स को ऑन शोल्डर उठाया जाता है तो ऑन वे उसकी या तो डेथ हो जाती है या तो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि एक सफर बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल्स हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। हमारे साथ नरेश जी है। नरेश जी, इस जगह जो है मेडिकल कैंप कराना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडियन आर्मी ने ये भी करके दिखाया। एक साइड से हमारी फौज बॉर्डरों पे लड़ रही है, आपने देखा कि अब फिर हमारा हमसाया मुल्क यहाँ कोशिश कर रहा है टेररिज्म को फैलाने की, लेकिन दूसरी साइड हमारी इंडियन आर्मी किस तरह जो है उनको मार गिराती है। उसके साथ साथ गाँव में हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को किस तरह से देखभाल करती है और किस तरह हमें दवाई दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे? खांडे साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास ऐसा अल्फाज नहीं कि जिससे मैं खांडे साहब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँ। जब जब भी इस इलाके में कोई परेशानी हुई है, जब जब इस इलाके में किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला हुआ, तो खांडे साहब आप हमको कवर करने के लिए हमेशा यहाँ पे आए हैं। लेकिन जहां तक आपने कैंप के बारे में पूछा है, मैं सबसे पहले 26 RR के CO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं कि जिन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि इस दूर दराज पहाड़ी इलाका में एक मेडिकल कैंप लगाया उन्होंने। और इस कैंप के बारे में मैं तो ये बोलूंगा कि हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे हर किस्म की दवाई, हर किस्म का जो पेशेंट अलग अलग किस्म की बीमारियां जो मुब्तला है, उन बीमारियों की दवाई यहाँ पे दी जा रही है। मवेशी को दवाई दी जा रही है, जिस भी किस्म की कोई बीमारी है, सब बीमारियों की दवाइयां यहाँ पे दी जा रही है। और मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कमांडेंट साहब ने अपना एक ऐसा डिसीजन लिया है। हिस्ट्री में ये पहली बार यहाँ पे मनोर में इस किस्म का कैंप लगाया जा रहा है। सर नरेश जी, हजारों की तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या आपको इससे पहले कोई फ्री अद्वियात दवाई नहीं मिली? क्योंकि आप देखिए मनो और पंचायत मनो और कुटा जो है ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से डिस्कनेक्ट होकर रहती है जब यहाँ बर्फ पड़ती है। लेकिन हमने आज देखा कि जिस तरह लोगों ने
इस कैंप में पार्टिसिपेट किया, हजारों की तादाद में लोग आए, अपने दुख दर्द जो है डॉक्टर साहिबान को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें पहली बार जो है ये मेडिकल कैंप मिला। खांडे साहब, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मनोकोटा जिला डोडा का आखिरी कॉर्नर है सर। अगर देखा जाए तो मनोकोटा से हिमाचल को सिर्फ 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि ये एक स्टेट, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं अपने स्टेट की बात करूंगा। स्टेट का आखिरी कॉर्नर मनोकोटा है और इस किस्म का प्रोग्राम ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ। 1947 के बाद इस किस्म का पहली बार प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। बहुत आनंद आ रहा है। ये सारा माहौल, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब बड़े खुश हैं, बड़े प्यार के साथ, बड़े तरीके के साथ इनको दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं। किस्म किस्म के डॉक्टर हैं, माल मवेशी की दवाइयाँ, हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी है सर। तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या उम्मीद करोगे कि इसके बाद भी जो बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे लोकल एनजीओज हैं जो इनको चाहिए था इस जगह आना? मैं लोकल एनजीओ से गुजारिश करूंगा कि वो भी अगर इस किस्म के फारफलांग एरिया में प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड एरिया है। एरिया के हिसाब से हर एनजीओ को यहाँ पे आना चाहिए सर। तो क्या मैसेज रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खास करके डी साहब के लिए, एसएसपी साहब के लिए, या अपने एलजी मनोज सिन्हा है, या एक्टिव चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर साहब हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका इस इलाके के लिए? क्योंकि ये इलाका जो है एक बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ लोग जो हैं बड़े अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ गुजर बसर अपनी जिंदगी करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? सर, मेरा मैसेज ये रहेगा, यहाँ की हमारी जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, और मैं अपने जो हमारे डीसी साहब डोडा हैं, उसके बाद हमारे एसएसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, हमारे एसडीपीओ साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, जितनी भी हमारी नीचे से लेके ऊपर तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, कम से कम वो मनोकोटा के ऊपर फोकस करें। यहाँ पे हाई स्कूल है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी दी जाए, यहाँ पे एलोपैथी की यहाँ पे सब सेंटर खोला जाए। और सर, यहाँ पे हमारी बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारी सड़क का हाल देखा सर, आप जिस सड़क से आ रहे हैं सर, खड्डे हैं। अगर कहीं ऊपर वाला ना करे, कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सर मेरे हिसाब से कोई बच नहीं पाएगा। रोड की हाल देखो सर, यहाँ का बैकवर्ड एरिया है, एरिया के हिसाब से यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए सर। साथ कुछ और यहाँ लोकल्स हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ तस्लीम साहब हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो आर्मी का हार्ट बताते हैं, आर्मी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैं यहाँ से आना चाहूंगा, इस वाले कॉर्नर से आना चाहूंगा। तो तस्लीम साहब, आप यहाँ दवाई दे रहे हो, तो किस किस्म का आप यहाँ फील प्राउड कर रहे हो? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पहली बार जो है यहाँ किसी आर्मी ने कैंप ऑर्गेनाइज किया, लेकिन आप लोगों में जोश खरोश देख रहे हो, कितना वलवला है कि पहली बार जो है माल मवेशी के लिए, बच्चों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए दवाई दी जा रही है। देखिए खांडिया साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आप इस मेला, ये एक मेला टाइप है, इसको आप कवर कर रहे हैं। ये हमारी इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ये लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का लास्ट गांव है, मतलब यहाँ के बाद हिमाचल पड़ता है, और यहाँ बहुत यहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड हैं, और उनको इलाज मुआवजा के लिए कम से कम 20 किलोमीटर यहाँ से हॉस्पिटल उनका दूर है, वहाँ जाना पड़ता है, फिर जाके वो अपना इलाज कराते हैं। तो इंडियन आर्मी का ये इनिशिएटिव है कि इनको अपने गाँव में जाके, डॉक्टर साहब हैं यहाँ, 2-3 डॉक्टर साहब इनके आए हैं, मेडिसिन फ्री मिल रही है बच्चों की, इवन की यहाँ के इनके जानवरों के लिए भी वेटनरी सिस्टम, वेटनरी का जो डॉक्टर है वो भी है, और इंसानों के लिए तो है ही, लेकिन माल के लिए भी इंडियन आर्मी ने मेडिसिन रखी है। और ये जोश खरोश लोगों में देखा जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी और ऐसे कैंप जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ करेंगे, और जिससे कि लोगों को काफी फायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, तो आप देख रहे हैं हमारे ये इंडियन आर्मी के वॉरियर्स हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ लोगों को अद्वियात, दवाई जो है, मेडिसिन जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का हमेशा गवर्नमेंट से गिला रहा है कि अगर हम भी इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हैं तो क्यों नहीं लोकल एनजीओ जो है यहाँ इस किस्म का कैंप कराते हैं, क्यों नहीं यहाँ लोगों की मसाइल जो है, उनका यहाँ रोड का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ स्कूलों का मसला है, यहाँ स्टाफ नहीं है। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट इंतजामिया, चाहे उसमें एलजी मनोज सिन्हा हो,
या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हरविंदर जी हो, उनसे अपील की है, मोतबाना गुजारिश की है कि हमारे इस मनोकुटा की तरह भी देखा जाए, इस एरिया में जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको देखा जाए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर सके। नेटवर्क के टीम के लिए फिरदौस खांडे, हिमाचल बाउंड्री, मनोज से।